कृष्ण कन्हैया लाल की। तो यहाँ पर कंस के मन में ममता के भाव आते हैं। तो नारद जी सोचे कि ऐसा हो गया तो फिर भगवान आएंगे कैसे। तो नारद जी एक कमल का पुष्प लेकर कंस के पास पहुंचते हैं। जल्दी जल्दी बैठिए, जितनी जल्दी खड़े होते उतनी जल्दी बैठना है। तो कमल का पुष्प लेकर कंस के पास पहुंचते हैं। अब कंस से कहे कि बताइए इसकी पहली पत्ती कौन सी है और 8वीं पत्ती कौन सी। तो कंस कोशिश करते हैं। कंस कहे ये कैसा प्रश्न है, इसकी तो हर पत्ती पहली और हर पत्ती 8वीं। तो नारद जी कहे तो तुम्हें क्या पता कृष्ण ने कैसी गिनती करी हो, क्या पता उल्टी गिनती करी हो, पहली संतान या 8वीं संतान हो। कंस समझ गए क्या करने की कोशिश कर रहे हैं नारद जी। कारागार के अंदर जाते हैं, बच्ची को गोद में उठाते हैं और बड़ी क्रूरता से उसकी हत्या कर देते हैं। पहली संतान, दूसरी संतान, तीसरी संतान, चौथी संतान, 5वीं संतान, 6ठी संतान, 6 संतानों को कंस मारते हैं। 7वीं संतान को भगवान देवकी माता के गर्भ से ही रोहिणी माता के गर्भ पहुंचा देते हैं। ये कौन हुए? बलदाऊ भैया। सबको लगा देवकी माता का गर्भ नष्ट हो गया। अब बारी आती है 8वीं संतान। मौसम ही अलग अलग। पहला महीना गुजरता है, दूसरा महीना गुजरता है, सावन का महीना आता है, मोटी मोटी बूंदें बरस रही है, मोर नृत्य कर रहे हैं, आइए प्रभु जल्दी आइए। पर भगवान ने पूरे 9 महीने नहीं लिए, समय से पहले जन्म लेते हैं। मध्य रात्रि में, कृष्ण पक्ष में, रोहिणी नक्षत्र में, कारागार के अंदर मथुरा में छोटे से प्यारे से श्री कृष्ण जन्म लेते। अब यहाँ भगवान वसुदेव जी से कह रहे हैं कि ज्यादा समय नष्ट ना करें। मैंने सारे कार्य कर दिए हैं, बेड़िया अपने आप खुल गई, दरवाजे खुल गए, सारे सेवक सो गए। मुझे जल्द से जल्द गोकुल लेकर जाइए। वहां नंद बाबा का घर है, यशोदा मैया का घर है। यशोदा मैया के पास कन्या सो रही होगी, कन्या को उठाना और मुझे वहां सुला देना। उनको टोकरी में लेकर वसुदेव जी जाते हैं, कन्या को उठाते हैं और भगवान को वहां सुला देते हैं। वापस आ गए। वापस आते हैं, बेड़िया अपने आप लग गई, दरवाजे बंद हो गए। सेवक नींद से जागते हैं तो कन्या के रोने की आवाज आती है। तो कंस से जाकर कहा कि कन्या हुई है। कंस कहे कन्या मेरा क्या बिगाड़ लेगी, पर खतरा क्यों मोल ले। तो जाते हैं, कन्या को उठाते हैं और जैसे हर बच्चे को मारने की कोशिश की थी, कन्या को मारने लगते हैं कि वो कन्या आकाश मार्ग पर चली जाती है। कन्या कहे मूर्ख कंस, तेरा काल तो कब का गोकुल पहुंच गया, अब अपने दिन गिनने शुरू कर दे। अब यहाँ पर नंद बाबा ने बहुत बड़ा उत्सव मनाया। अब देखिए उत्सव तो सभी मनाते हैं। आपके घर में कोई खुशखबरी होगी, आप भी उत्सव मनाएंगे, हाँ कि ना। अब सब अपने अपने सामर्थ्य अनुसार मनाते हैं। तो उत्सव लेकिन सब मनाते हैं, फिर हम में और नंद बाबा में फर्क ही क्या रहेगा। नंद बाबा ने उत्सव के साथ साथ बहुत दान किया। उन्होंने 2 लाख गाय दान दी। उस वक्त दूध दही माखन का कार्य था, जिसके पास जितनी ज्यादा गैया वो उतना धनवान। तो उन्होंने 2 लाख गाय दान दिया। जिनको वस्त्र चाहिए था वस्त्र दिया, धन चाहिए था धन दिया, अन्न चाहिए था अन्न दिया, सबको प्रसन्न किया। सब इतने प्रसन्न थे मानो उनके घर लाला हुआ।
और जैसा मैंने कहा, भगवान ने अपना बचपन बहुत अच्छे से जिया, बहुत लीलाएं करी, बड़ी शरारतें करी। भगवान ने तो सोचिए बड़े होने का भी इंतजार नहीं किया। अभी भगवान नंद बाबा के घर पहुंचे हैं, कुछ ही दिन हुए हैं। इतने छोटे हैं भगवान कि उतना छोटा बच्चा अपने आप करवट भी नहीं बदलता। अब नंद बाबा एक बार कमरे के सामने से जा रहे, भगवान कमरे में सो रहे थे। भगवान ने सोचा थोड़ी लीला करी जाए, बड़े दिन हो गए, कोई आश्चर्य में नहीं गया। जैसे ही नंद बाबा सामने से जा रहे थे कि भगवान ने अपनी करवट बदल दी। अब भगवान से प्रेम देखिए, नंद बाबा की जब नजर पड़ी भगवान को अपने आप करवट बदलता दे, उन्होंने उसी बात पे उत्सव रखा। अभी जन्म के उत्सव से लोग घर पहुंचे ही नहीं थे कि दूसरे उत्सव का निमंत्रण चला गया। अब बाकी सब पूछे कि भाई किस बात का उत्सव है। नंद बाबा कहे लाला ने अपने आप करवट बदल ली। और अब आपको लग सकता है चलिए माता पिता है, माता पिता थोड़े दीवाने होते हैं। माँ बाप तो इतने दीवाने होते कि उनका बच्चा बॉटल यहाँ से यहाँ रख दे, वो उसी में नाचने लग जाए। कितना बड़ा काम कर दिया, कितना बड़ा काम कर दिया। तो माँ बाप तो होते ही ऐसे, लेकिन यहाँ तो ब्रजवासी भी उतने ही पागल। ऐसा नहीं कि नंद बाबा बता रहे तो वो कहे कि भाई ये कोई उत्सव मनाने की बात है, वो उससे ज्यादा नाच रहे हैं। वो नंद बाबा से कहे आप उत्सव की तैयारी करिए, हम सबको बुला के लाते। तो सबको भगवान से इतना प्रेम हो चुका, बहुत बड़ा उत्सव रखा। अब भगवान का नाम रखा गया, तो भगवान का नाम रखने के लिए कहा गया था कि जो नाम रखते वो कहे ये बड़ा ही टेढ़ा पुत्र हो, ये हर काम टेढ़े करेगा, ये श्रृंगार टेढ़ा रखेगा, ये मुकुट टेढ़ा रखेगा, ये खड़ा टेढ़ा होगा। तो नाम भी ऐसा रखते जिसको कहने में जीभ को टेढ़ा करना है। तो भगवान का नाम रखा कृष्ण। कृष्ण कहने में जीभ घूमती है, बोलिए घूमी, जिसकी नहीं घूमी गलत बोल रहा है। मतलब हाँ, उच्चारण ऐसा ही है, अगर उच्चारण सही करेंगे तो जीभ घूमेगी। उनका नाम ही इसलिए रखा गया था, तो उनका नाम रखा कृष्ण। बड़ा ही टेढ़ा पुत्र होगा। अब कंस के पास चलते हैं। कंस को पता चलता है तो कंस कहे पैदा हो गया तो कितनी जल्दी पैदा हो गया अब तो मुझे नहीं पता। तो एक दैत्यों की सभा बुलाते हैं, उसमें से पूतना नामक राक्षसी को चुना। अब वो कहे ब्रज में 6-6 महीने के जितने बालक हैं सबको मार दो। तो सुंदर स्त्री का वेश बनाकर अपने स्तनों पर विष का लेपन करके पहुंचती है, बच्चों को एकांत में ले जाए और दूध पिलाने के बहाने उनकी हत्या कर। भगवान ने योग माया को आदेश दिया, कैसे सारे बच्चे चले गए तो मैं खेलूंगा किसके साथ, मेरे पास लेके आओ उसको। तो योग माया पूतना के मस्तक पर बैठती है और वो अपने आप भगवान के घर की ओर चलने लगती है। अब पहले वो घर के बाहर से देखे इस घर में बच्चा है कि नहीं, तो खिड़की पर आई है यशोदा मैया अपने घर के आंगन में बैठी है, भगवान को दूध पिला रही है। भगवान ने पूतना के आते ही अपने नेत्र बंद कर दिए। देखिए भगवान के नेत्र बंद करने में भी टिप्पणियां हुई हैं कि भगवान हर कार्य कारण से करते हैं। देखिए शास्त्र कहते हैं आपसे भगवान की नकल नहीं करते, ये शास्त्र कह रहे हैं, नकल करने को नहीं कहा गया है, उनसे सीख लेने को कहा गया। नकल कर नहीं सकते ना। देखिए बराबरी आप भगवान की पूरी कर सकते हैं, क्योंकि आज व्यक्ति बराबरी बहुत करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अपने हिसाब से करता है। पूरी बराबरी कोई नहीं करेगा। आज भोले बाबा के लिए कई बार आज का युवा है ना, भोले बाबा के नाम पे नशा करता है कि भोले बाबा भी तो करते हैं, भोले बाबा जहर भी पीते हैं, पियो पियो, पूरी करो ना।
श्री कृष्ण के लिए कहते रास करी, ये किया वो किया, गोवर्धन पर्वत भी उठाया, उठाओ, 7 फनों के सर्प पे नृत्य किया, एक फन के सामने खड़े रहकर दिखाओ, कर सकते हो? बताइए। तो फिर बाकी भी मत करो। तो नकल तो ऐसे कहा ही गया है नहीं करना, लेकिन अगर करना है तो पूरी करना। मनुष्य बड़ा चालाक है, अपने समझ की चीजें कर लेता है, उसमें कह देगा भगवान ने भी तो किया, और जब हम ऐसी कोई बात बताएंगे ना जो थोड़ी अद्भुत होगी तब कहेंगे अरे वो तो भगवान है। तो वो अपने हिसाब से परिस्थितियां चुनता है, उसको जब सही लगती है तब वो भगवान का सगा हो जाता है, उसको जब सही नहीं लगता तो भगवान को ही अकेला छोड़ देता है। यहीं पे हम कह सकते कि मनुष्य कितना स्वार्थी है, लेकिन भगवान की भक्ति स्वार्थ से नहीं हो सकता। एक भगवान का ही प्रेम है इस संसार में जो निस्वार्थ हो सकता है, बाकी में तो देखे सब जगह स्वार्थ। हाँ कि ना? और सांसारिक रिश्ते चलते ही ऐसे, वो उसके बिना चल ही नहीं सकते, सबकी अपनी अपनी जरूरतें हैं। भगवान का एक मात्र रिश्ता है जो आपको निस्वार्थ प्रेम सिखाता है, और वो भी हम नहीं, हम भगवान से निस्वार्थ प्रेम नहीं करते, भगवान हमसे करते हैं। एक बात बताइए, आपके पास ऐसा क्या है भगवान को देने के लिए जो भगवान के पास पहले से नहीं है? बताओ। बताओ, दीजिए, अपने अपने उत्तर दीजिए, प्रश्न ठीक से सुन लीजिए। आपके पास ऐसा क्या है भगवान को देने के लिए जो भगवान के पास पहले से नहीं है? बताओ। प्रेम नहीं उनके पास, भक्ति नहीं उनके पास, आपसे बड़े भक्त बैठे ऊपर। इसलिए मैंने कहा ध्यान से प्रश्न सुनिए, जो उनके पास पहले से नहीं है, क्या है ऐसा आपके पास? बताओ बताओ। वो भगवान को कैसे देंगे? भगवान को देने के लिए बताओ बताओ। बहुत है देने वाले ऊपर। क्या है ऐसा आपके पास? कुछ भी नहीं। सही उत्तर है कुछ भी नहीं। आपके पास ऐसा कुछ नहीं है भगवान को देने के लिए जो भगवान के पास पहले से नहीं है, फिर भी वो आपके लिए हर वक्त खड़ा है। इतना निस्वार्थ प्रेम कोई कर सकता है? जब उन्हें पता है कि सामने वाला स्वार्थ के लिए मेरे पास, फिर भी वो आपके पास खड़ा है कि मैं हर वक्त, कहते हैं ना आप एक कदम बढ़ाइए भगवान 10 कदम आगे बढ़ाइए, पर वो आप एक तो बढ़ाइए। भगवान को तुम अपने हिसाब से समय देते हैं। अब देखिए आज छुट्टी का दिन है, आपकी भक्ति में असली तो देखूंगी कल। अगर कल यही संख्या रही तब तो मैं जरूर अपनी कथा में कहूंगी कि नांदेड़ जैसे भक्त मैंने देखे नहीं। पर क्योंकि आज है संडे, आज है छुट्टी, आज है दुकानें बंद, तो व्यक्ति भगवान को समय के आज छुट्टी है। हम 7 दिन की कथाएं करते हैं, 7 दिन की कथा में जब निमंत्रण जाता है लोगों को, सब कहते हैं संडे के दिन क्योंकि छुट्टी है। तो भगवान को समय तो अपने हिसाब से दे रहे हैं। हमको जब खाली समय मिलेगा तब भगवान की भक्ति करेंगे। और इसी जीव को, इसी मनुष्य को जब उसके जीवन में कोई कठिनाई आती है, कोई संकट आता है, तो भगवान आधी रात में भी एक पैर पर खड़ा चाहिए। और अगर भगवान नहीं आए, है ही नहीं, भगवान होते तो ये होता।
तो हम तो भगवान भी ऊपर बैठे बैठे सोचते होंगे ना कि तू कितना समय देता है मुझे, कितना साथ देता है मेरा। देते हैं क्या हम, बताइए अपने हिसाब से। सांसारिक चीजों में बड़ी मर्यादाएं रखते हैं, काम समय पर करते, ऑफिस समय पर जाते, स्कूल समय पर जाते, छुट्टी भी समय पर मनाते, हफ्ते में एक दिन छुट्टी का दिन, मनोरंजन का दिन, घूमने फिरने का दिन, रेस्टोरेंट का दिन, मूवी का दिन, भगवान का कोई दिन। उसको समय मिला तो कर लेंगे, और वो समय भी आधे व्यक्तियों को बुढ़ापे में ही मिलता है, हाँ कि ना? जब हम अलग अलग जगह कथा करने जाते हैं तो कई युवाओं से जब मिलना होता है ना, और दूसरे मिला रहे होते हैं कि भाई ये कथा करते हैं भगवान की, वो कहते हैं अब हमको क्या पता, हमारी उम्र थोड़ी है सब देखने की, जब होगी तब देखेंगे। तो पक्का है उम्र होगी, पक्का है क्या? और मुझे एक बात समझ में नहीं आती, व्यक्ति भगवान को मनाने का उसने ऐसा समय चुना है, बुढ़ापा, जब उसके खुद के हाथ पैर नहीं चल रहे, कांपते हुए हाथ, कांपती हुई आवाज, और वो कहता है अब भगवान को बुलाएंगे। भगवान कहते हम बुलाएंगे। हो गया तुम्हारा समय बुलाने का, खत्म, अब मेरा समय। सच है कि नहीं? आप शास्त्र हम पढ़ने की बात करते हैं, शास्त्रों में क्या लिखा है, क्या सिखाया जाता है, बताइए। शास्त्रों में क्या सिखाया जा रहा है? और बताओ बताओ, क्या सिखाया जा रहा है आपको? मैंने कहा ना जवाब देना पड़ेगा, आप शांत, मैं भी शांत बैठ सकती हूँ। बताइए क्या सिखाया जा रहा है? पूर्ण रूप से जीवन कैसे जीते, अब उसमें हर चीज आएगी, आप काम कैसे करते हैं, दूसरों के साथ व्यवहार कैसा करते हैं। तो आपको शास्त्रों में क्या सिखाया जा रहा है? जीवन कैसे जीते हैं। ये आप सीख कब रहे हैं? जब जीवन बचा नहीं। सच है कि नहीं? बुढ़ापे में आके व्यक्ति रामायण भी खोल रहे हैं, रामचरितमानस भी खोल रहे हैं, श्रीमद् भागवतम भी खोल रहे हैं। कब? जब जीवन ही नहीं बचा, अब ज्यादा समय बचा नहीं है, अब हम सीख रहे जीवन जीते कैसे। क्या फायदा होगा सीखने का? तो भक्ति कब करनी चाहिए? यहाँ कितने हैं जो अपने घर में पूजा करते हैं? हाथ उठाना। बहुत अच्छी बात। तो आप भगवान को फूल चढ़ाते हैं? हाँ कि ना? जोर से कहिए। हाँ। तो कितने पुराना? एक हफ्ता पुराना? 2 दिन? ताजा? अच्छा। और कितनी देर तक चढ़ा के रखते हैं? पूरे दिन? पूरे दिन? दूसरे दिन हटा लेते, दूसरे दिन फिर नया लाते, रोज नया। मतलब एक दिन फूल चढ़ाना है और आप इतना ताजा फूल लेकर आते हैं, हर रोज ताजा फूल लेकर आते हैं, पर जब खुद को चढ़ाने की बारी आती है इतने पुराने हो जाते हैं, तब जाके चढ़ाते हैं। नहीं, साधारण सा फूल चढ़ाना है, उसमें भी आपकी सोच देखिए ताजा होनी चाहिए। लेकिन अब जब खुद को चढ़ाने की बारी आई तब भी हम भी जब ही जाना चाहिए ना भगवान के पास, जब ताजा है, जब काम करने लायक है। जब कुछ करने लायक ही नहीं बचे तब भगवान के पास जा रहे। भगवान के अब मैं क्या करूंगा? मुझे तो जरूरत थी कि जब 10 काम कर पाता, मेरी सहायता कर पाता, जो अच्छी चीजें मैं चाहता हूँ दुनिया में आए वो कर पाता, तब तो मेरे पास आया नहीं, अब आ रहा है। तो भक्ति, धर्म की शिक्षा, ज्ञान ये युवाओं के लिए, क्योंकि यही भविष्य है। और सबसे
सबसे बड़ी बात, युवा जब भक्ति से पीछे भागता है उसके पीछे भी कारण है। मैं उनकी बात समझती हूँ क्योंकि हमने भी ये चीज देखी है कि भगवान से जुड़ने का अर्थ सब आपको ये समझा देते सबको छोड़ना पड़ेगा, कोई इच्छा नहीं हो सकती, मनोरंजन नहीं हो सकता, जीवन अपने लिए नहीं जी सकते। किसने बोला? किसने बताया आपको ये बात? ये सबसे बड़ा कारण है कि युवा आगे नहीं बढ़ रहा भक्ति में। देखिए, भगवान ने आपको कुछ छोड़ने को नहीं कहा। अगर कहा होता तो दुनिया का सबसे बड़ा आध्यात्मिक ज्ञान भगवत गीता उसको नहीं दी जा रही होती जो आगे जाके राजा बने। राजा से ज्यादा ऐश्वर्य किसी के पास है? पर भगवान ने तो अर्जुन से एक बार भी नहीं कहा कि राज्य छोड़ दे, खजाना छोड़ दे, राजा मत बन। बोला क्या? क्योंकि भगवान कह रहे, किसने कहा? मैंने नहीं, भगवान ने नहीं छोड़ा। सब छोड़ना नहीं है, कमल बनना है। कमल पर पानी की बूंद स्पष्ट नजर आता है, वो ग्रहण नहीं करता उसको, लेकिन उससे अलग भी नहीं रहता, उसके बीच रहकर भी वो अनछुआ रहता है। आपको यही बनना है, सबके बीच रहना है, पर याद रखना है ये सब सच नहीं है, सच तो सिर्फ वही। अब ये कैसे करें? एक बहुत अच्छा तरीका मैं बताती हूँ। यहाँ कितने हैं जो पिक्चरें देखते हैं? हाथ उठाना। इतने कम लोग हाथ उठाते, झूठ तो बोलिए मत। सब देखते हैं, मुझे पता है, हाथ नहीं उठा रहे। कौन कौन देखता है? हाथ उठाओ ठीक से। आप कैसे सबके हाथ उठाए? देखते हैं पिक्चरें। जब आप पिक्चर थिएटर में देखने जाते हैं तो जो भी अपना अपना रोल निभा रहे हैं, तो रोल निभाते वक्त उनको मान लीजिए कुछ ऐसा कार्य करना है जिसमें रोना है, वो रोते हैं, हाँ कि ना? आप भी भावुक होते हैं, हाँ। मान लीजिए कोई हंसने की बात है, हंसी आती है, कोई गुस्से की बात है, गुस्सा भी आता है। क्या घर आके भी ऐसे ही रहते हो? और जो अपना किरदार निभा रहे हैं, वो जब तक किरदार निभाते हैं, किरदार बहुत अच्छे से निभाते हैं, लेकिन क्या वो घर जाके वैसे ही रहते हैं? क्यों नहीं रहते? बताओ, सोच के बताओ, क्यों नहीं रहते? थोड़ी देर के लिए अपना रोल निभाते हैं, किरदार निभाते हैं, लेकिन क्या किरदार निभाते वक्त वो दिखाते हैं कि वो नाटक कर रहे हैं? इतने अच्छे से किरदार निभाते, ऐसा लगता है सच्चाई चल रही है। आपकी जिंदगी एक पिक्चर है, आपको भगवान ने कुछ किरदार दिया। अब किरदार आपको इतने अच्छे से निभाना है, इतनी सच्चाई से निभाना है कि जब ऊपर जाओ तो लोग कहे पिक्चर सुपरहिट थी। तो सुपरहिट करने में कोई कमी नहीं आनी चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं किरदार निभाने वाले को भी पता है पिक्चर चल रही है, नाटक हो रहा है। ये सब खत्म करके अपने घर वापस, तो इतने अच्छे से किरदार निभाना कि जब ऊपर डायरेक्टर के पास जाओ तो वो कहे अच्छे काम करके आए, वो नाराज ना हो जाए कि मैंने क्या करने को भेजा था और क्या कर दिया। तो ये याद रखिए, ऊपर वापस जाना है, वो देख रहा है सब कुछ। उनको ये लगना चाहिए इसने मेरा जन्म सफल बनाया, मेरा जन्म वेस्ट नहीं कर दिया, इसको इंसान का जन्म देना ही नहीं था। और अपने जीवन के हर कार्य को यही सोच कर करिए। हमारी दिक्कत है, सबसे बड़ा रोग, बताइए आपकी दिक्कत है, आपको तो पता होना चाहिए अच्छे से। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग? यही चिंता में हम मरे जा रहे हैं। ये क्या कहेगा, वो क्या कहेगा, ये कुछ नहीं कहेगा। 4 दिन कहते, फिर 4 दिन बाद भूल जाते। तो ये चिंता मत करिए, आपकी चिंता होनी चाहिए वो क्या कहेगा। बस इतनी चिंता करो अपने जीवन के हर काम में। कोई भी काम करने जा रहे हो, मन में ये विचार लाइए उनको कैसा लगेगा। और अगर आपको जवाब मिलता है कि भगवान को अच्छा लगेगा, किसी को अच्छा लगे ना लगे, काम कर दो।
और अगर आपका मन कहे भगवान को अच्छा नहीं लगेगा, तब तो शायद हजारों की संख्या में पीछे लोग खड़े हो और आपसे कह रहे हो कर 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 मत मत मत। इसीलिए कहा जाता है हर चीज भगवान को चढ़ाइए। भोजन भगवान को चढ़ाते ही प्रसाद बन जाता है। सिर्फ भगवान से संबंध जुड़ने की देर से सोचिए। अब कितनी अच्छी बात है, अगर आप हर चीज भगवान को चढ़ा के करेंगे तो देखा जाए तो कभी कुछ गलत करेंगे ही नहीं, क्योंकि इतना समझदार तो हर व्यक्ति है। भोजन ही मान लीजिए, अगर आपसे ये कहा जा रहा है कि भगवान को चढ़ाए बिना कुछ खाना नहीं, इतनी बुद्धि सबको है कि क्या भगवान को चढ़ाया जाता है और क्या नहीं। इसके लिए कोई ज्ञान नहीं चाहिए आपको, कोई कथा नहीं चाहिए, हाँ कि ना? अपने मन के अंदर हर व्यक्ति को पता है कि क्या चीज भगवान को चढ़ सकती है और क्या। लेकिन अगर आपने वचन ले लिया कि भगवान को चढ़ाए बिना मैं ग्रहण नहीं करूंगा, आप कभी कुछ गलत ग्रहण ही नहीं करेंगे। हो गया काम आसान। अब किसी की जरूरत नहीं आपको कि वो बताए सही क्या, सबको पता है सही गलत क्या है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जब आप कोई गलत काम करने जाते हैं, आपके मन से एक हल्की सी आवाज आती है ये गलत है, पर उसके ऊपर संसार की आवाज हावी पड़ जाती है, आज कल तो चलता है, सब तो करते हैं, इतना कौन मानता है। पर वो जो हल्की सी आवाज होती है ना, वो भगवान की आवाज होती है। जैसे कई बार लोग कहते हैं अपनी आत्मा की आवाज सुनो, आत्मा की कोई आवाज नहीं है, सब परमात्मा की आवाज है। हर किसी के अंदर बैठे आपको समझा रहे हैं सही क्या है, गलत क्या है। तो इसीलिए भगवान, और देखिए कृष्ण ने तो हर रूप से आपको समझाया है। मैंने क्यों कहा कृष्ण अवतार सबसे सुंदर अवतार है, क्योंकि कृष्ण को लेकर हर व्यक्ति अपना रिश्ता खुद चुनता है। कोई गुरु मानता है, कोई प्रेमी मानता है, कोई भाई मानता है, कोई बेटा लड्डू गोपाल, जिनके घर में लड्डू गोपाल की से वो बेटा मानते हैं, एक बच्चे की तरह रखते हैं। बच्चे के सोने का टाइम हो गया, बच्चे के खाने का टाइम हो गया। तो भगवान को तो हर रूप में मनाया जाता है। श्री कृष्ण की खासियत ये है, रिश्ता आप चुनिए। यहाँ कितने हैं, क्या मानते हैं आप भगवान को, क्या रिश्ता है आपका भगवान से, बताइए। जोर से कहिए। मित्र और गुरु, बहुत सुंदर बात है। और क्या मानते हैं यहाँ महिलाएं, प्रेमी, और इतनी पूजा करते हैं आप, क्या मान के पूजा करते हैं? भगवान कहेंगे पूजा तो ये रोज करती है, अब इनको जवाब नहीं मिल रहा। चलिए सब कुछ मिलाते हैं, कोई गुरु मान रहा है, कोई भाई मान रहा है, कोई परमेश्वर मान के कर रहा है, लेकिन रिश्ता सबका है। तो भगवान के भक्त कहते हैं